रुख करते हुए पीएम मोदी ने वोट कास्ट कर दिया है। लगातार लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर अब तक वोट नहीं डाला है तो निकलिए घर से। क्या तस्वीरें, क्या अपडेट, और गृह मंत्री अमित शाह कब वोट डालेंगे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीएम ने जो है वो थोड़ी देर पहले पीएम ने जो है रानीप की जो निशान स्कूल है वहां पर उन्होंने मतदान कर दिया। हालांकि जब से वो जहां से जब राजभवन से निकले थे सभी रास्तों पर जो है वो भीड़ जो काफी मात्रा में जो थी वो पीएम को देखने के लिए उपस्थित रही थी। और वैसे भी पीएम जब भी वोट डालने आते हैं रानीप की जो निशान स्कूल में, तो अब हर एक जगह हर बार जो है जैसे रोड शो जैसा ही एक तरफ का जो माहौल होता है वो होता है, क्योंकि लोगों में एक उत्साह होता है पीएम को देखने के लिए। और उसी की वजह से लोग पहले से ही तकरीबन लोग 5:30-6 बजे से ही लोग, जबकि पीएम 7:30 बजे आने वाले थे, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं रास्तों पर खड़े हो गए थे। लोग अपनी बालकनी में खड़े हो गए, कुछ लोग अपनी छतों पर जो थे वो खड़े हो गए थे पीएम की एक झलक पाने के लिए। और जैसे ही पीएम आए, पीएम ने भी जब इतनी भारी मात्रा में लोगों को देखा तब पीएम ने भी सभी लोगों का जो है वो अभिवादन किया। पीएम ने भी सभी लोगों को जो है अभिवादन करते हुए वो मतदान मथक की तरफ गए। मतदान मथक में मत देने के बाद भी जब बाहर वो आए तब भी उन्होंने एक सांकेतिक अपील की। जो उन्होंने जो मतदान किया था वो उन्होंने लोगों को दिखाया, लोगों को एक प्रेरणा देने की प्रेरणा जो है वो सांकेतिक भाषा में एक अपील की कि जैसे कि मैंने भी इतने टाइट शेड्यूल की वजह से भी मैंने जब मतदान किया है तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अपना मत जो है वो ज्यादा से ज्यादा में लोग जो है वो अपना मत दे, क्योंकि मत दे जितना ज्यादा मतदान होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी। और एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मतदान जरूर करें। चेतन भी हमारे साथ हैं। चेतन, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव भी आज दिलचस्प है, कई दिग्गजों की साख दांव पर है, जिसमें मामा, दादा, राजा, महाराजा सभी आज चुनावी मैदान में है जिनके लिए वोट कास्ट किए जाएंगे। गुना में आप मौजूद हैं, सिंधिया की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है क्योंकि मुकाबला राव यादवेंद्र सिंह के साथ उनका होना है, लेकिन पारंपरिक सीट है। चेतन, कैसा माहौल है और आज वोट कास्ट करने के लिए कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लोग में भी भारी उत्साह है क्योंकि मध्य प्रदेश में राजा, महाराजा और मामा तीन बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस लोकसभा सीट पे मैं हूं, गुना लोकसभा सीट, जहां पर राव यादवेंद्र सिंह यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। राव उदय प्रताप सिंह के पिताजी पहले माधवराव सिंधिया से भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे, और उनके पिताजी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें भी चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि अब पार्टी ने राव उदय प्रताप यादवेंद्र सिंह पर मोहर लगाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी चुनावी मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हारे थे 2019 में, यादवेंद्र सिंह यादव 2023 में विधानसभा का चुनाव हारे थे। यादवेंद्र सिंह यादव पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद अब कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गुना लोकसभा सीट की जनता में एक मन में भय है, डर है कि आखिरकार जिस नेता को वो कांग्रेस में देखते थे वो नेता आज बीजेपी में है, और जिस नेता को बीजेपी में वो बरसों से देखते आए वो नेता आज कांग्रेस में है। बिल्कुल, चेतन तस्वीरें भी दिखाते रहिए क्योंकि काफी यहाँ पर तैयारी की गई है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए। पूरे देश में तमाम हम चीजें देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से देखा गया कि पहले चरण और दूसरे चरण में वोट परसेंटेज कम हुआ, उसके चलते निर्वाचन आयोग ने और राजनीतिक पार्टियों ने विशेष तैयारियां की थी। मैं इस वक्त अशोकनगर में हूं और अशोकनगर में निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से ऐसी तैयारी की है कि इस आदर्श मतदाता केंद्र जो है, मतदान केंद्र जो है, उसको सजाया गया है। चूंकि अभी 8 बजे का वक्त है, गर्मी इतनी पड़ रही है अशोकनगर में, वर्तमान में अभी 8 बजे टेम्परेचर 33 डिग्री के पार पहुंच गया। तो कहा जा सकता है कि गर्मी के चलते उम्मीद थी कि लोग सुबह से ही आने लगेंगे और वोट डालने लगेंगे। हालांकि भीड़ कम संख्या में देखी जा रही है। आदर्श मतदान केंद्र पे भी यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और दोनों पर, एक पर 1000 और एक पर 800, यानी कि 1800 के लगभग मतदाता यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। और उसके बाद अब 1 घंटे में देखा गया लगभग अभी महज 70 से 80 लोग यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आप मेरे ठीक सामने देखिए, एक तस्वीर इधर की है, एक पोलिंग सेंटर ये बनाया गया है, बीच में मंदिर है, और एक पोलिंग सेंटर दूसरी ओर बनाया गया है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी पूरी कर ली है। जिस तरीके से उम्मीद थी कि मतदाता बहुत पानी का इंतजाम भी है, सजावट भी है कि मतदाता पहुंचे टाइम से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन 8:20 ही अभी हुए हैं, सुबह का वक्त है, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके से सुबह के हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ है नहीं। हम दर्शकों से एक बार फिर से कहेंगे,
आपके इलाके में अगर मतदान का दिन आज है तो तुरंत घर से निकलिए, फिर धूप भी हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। इसीलिए सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल आप कीजिएगा। और आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने खास तैयारी भी की है। आप टीवी स्क्रीन के चारों तरफ अगर देखेंगे तो बड़ी तैयारी आपको नजर आएगी, बड़ी जानकारी भी आपको घर बैठे मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना है। यहाँ मेरे राइट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि तीसरे चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो बड़े चेहरे आपको दिखेंगे जो तीसरे चरण में जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होनी है, और नीचे की पट्टी में अगर आप देखेंगे तो बिग फाइट, यानी कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनका कड़ा मुकाबला आपस में होना है। बड़ी खबरें, बड़ा अपडेट, मेगा कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। हम लगातार कह रहे हैं आओ वोट करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी हिस्सा लीजिए। बिल्कुल, और हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन हमारे साथ हैं, मोहम्मद अफसर हमारे साथ हैं, अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेतन सेठ भी जानकारी दे रहे थे, जतिन रावल भी हमारे साथ जुड़े हैं। हर तस्वीर हमको सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, लेकिन महाकवरेज जारी है। फिलहाल आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।